Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of legal and constitutional history, I have discussed various important questions which are important for the examination point of view. In this video, I am going to discuss one more important question, that is the discussion about the Third Law Commission and its reports and codes proposed by this commission. थर्ड लॉ कमीशन के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ और उसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स पेश की गई थी और इसके अलावा कौन कौन से जो कोड्स थे जो इस थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा तैयार किए गए थे. इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड लॉ कमीशन, यदि हम थर्ड लॉ कमीशन की बात करते हैं तो दैट कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 14 दिसंबर 1861. ये 14 दिसंबर 1861 को इसकी स्थापना की गई थी थर्ड लॉ कमीशन की. और ये भी कमीशन 3 साल के लिए ही अपॉइंट किया गया था, 1861 टू 1864. इसका जो टेन्योर रहा है वो 1861 से 1864 का रहा है. एंड दिस कमीशन वाज आल्सो चेयर्ड बाय द सर जॉन रोमेली. जो आपको पता है कि सेकंड लॉ कमीशन के बारे में मैंने जब डिस्कस किया था उसके चेयरमैन भी सर जॉन रोमेली जी थे और थर्ड लॉ कमीशन के चेयरमैन भी सर जॉन रोमेली जी ही थे. बट द मेंबर्स ऑफ द, इफ यू टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ थर्ड लॉ कमीशन, देयर वर टोटल 6 मेंबर्स. यहाँ पे टोटल मिला के आपके देखेंगे तो 6 मेंबर थे सर जॉन रोमेली जी को मिलाकर. जबकि आपने सेकंड लॉ कमीशन में क्या देखा था, देयर वर टोटल 7 मेंबर्स, वहाँ पे 7 मेंबर थे. जबकि थर्ड लॉ कमीशन में मैंने आपको बताया टोटल मिला के 6 मेंबर्स थे कि जो सर जॉन रोमेली जो चेयरमैन जी हैं उनको मिलाकर. तो इफ यू टॉक अबाउट द नेम ऑफ दिस मेंबर्स, तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हुए तो आप उन्हें देख लीजिएगा. इफ यू टॉक अबाउट द रिपोर्ट्स ऑफ दिस थर्ड लॉ कमीशन, यदि हम थर्ड लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहेंगे कि थर्ड लॉ कमीशन जो था इसने अपनी कुछ रिपोर्ट सबमिट की थी. इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट रिपोर्ट, इट वाज नोटिस्ड बाय द कमीशन दैट देयर वाज द कंफ्यूजन रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट relating to the persons other than the Hindus and Muslims, for those persons for which there was no personal law applicable to in mofsil areas. यदि हम थर्ड लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो इसने भी हमारे लीगल सिस्टम के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था. लीगल मतलब जो हमारा जो लीगल रिफॉर्म है दैट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड, उसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन इसका रहा था. इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट रिपोर्ट, यदि हम फर्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर इसने हमारे देश के अंदर इनहेरिटेंस और जो सक्सेस प्रॉपर्टी के सक्सेशन से संबंधित कानून की बात की है. वहाँ पर यदि हम देखें इंडिया के अंदर तो वहाँ पर जो ऐसे लोग जो हिंदू और मुस्लिम से अलग मतलब उसके थे जाति के थे, उनके लिए यहाँ पर कोई पर्सनल लॉ नहीं था जो उन पर अप्लाई किया जा सके. हिंदू और मुस्लिम के तो थे परंतु वहाँ पे बाकी जो कम्युनिटी, जैसे आपको पता है यूरोपियंस हमारे देश के अंदर आ रहे थे, ओपन बिजनेस पॉलिसी अपनाई जा रही थी, मैंने आपको सेकंड रिपोर्ट में बताया था. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके लिए कानूनों की कमी थी. देयर वाज नो पर्सनल लॉ दैट वाज अप्लीकेबल टू दो अदर देन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स. दस इट प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑन इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन. यही वजह थी कि इसने इनहेरिटेंस और सक्सेशन से संबंधित ड्राफ्ट तैयार किया एंड सबमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1863. और ये जो ड्राफ्ट इसने तैयार किया था थर्ड लॉ कमीशन ने, इसको सबमिट किया गया था 1863 में. एज ए रिजल्ट विथ फ्यू चेंजेस इन द ड्राफ्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट वाज पास्ड ऑन 3 मार्च 1865. जैसा कि आपको पता है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 3 मार्च 1865 को पास किया गया था. ये जो ड्राफ्ट इसने तैयार किया था 1863 में, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को सबमिट करवा दिया गया. इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए और चेंजेस करके लास्ट में इसको 3 मार्च 1865 को पास करवा दिया गया. एंड दिस वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द थर्ड लॉ कमीशन. यदि हम देखें तो दैट वाज मतलब ये मेन कंट्रीब्यूशन है जो इंडियन सक्सेशन एक्ट जो लाया गया था. दिस एक्ट वाज सब्सिक्वेंटली रिवाइज इन 1975. परंतु यदि आप देखेंगे कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है इसको रिवाइज किया गया था 1925 के अंदर, 1925 में इसको दोबारा रिवाइज किया गया था. इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड लॉ कमीशन, हिंदूज इन इंडिया आर प्रेजेंटली गवर्न बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट. आपको पता है कि हिंदूज के ऊपर आज के टाइम में भी इंडियन सक्सेशन एक्ट ही अप्लाई होता है. और यदि हम बात करते हैं मुस्लिम्स की, इन केस ऑफ मुस्लिम्स देयर पर्सनल लॉज आर अप्लाइड इन द केसेज ऑफ इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन केसेज. जब भी मुस्लिम की आप बात करते हैं तो वहाँ पे इनहेरिटेंस और सक्सेशन के जितने भी केसेज होते हैं उनके अपने पर्सनल लॉ अप्लाई किए जाते हैं. और इंडियंस के ऊपर, हमारे जो इंडिया के जो हिंदूज हैं उनके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है. तो ये वही एक्ट है जो आज हमारे इंडियंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है. इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड रिपोर्ट, यदि हम सेकंड रिपोर्ट की बात करते हैं तो इन द सेकंड रिपोर्ट ऑफ द थर्ड लॉ कमीशन, दिस वाज सबमिटेड इन 1866. सेकंड रिपोर्ट सबमिट की गई थी 1866 के अंदर, कंटेनिंग द ड्राफ्ट ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसने ड्राफ्ट किया किसका किया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, संविदा अधिनियम.
इट वॉज असेंशली बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास किया गया था ये पूरी तरह से इंग्लिश लॉ के बेस पर था, और उसी जो इंग्लिश लॉ था उसके अंदर कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशंस कर दी गई, और उन मॉडिफिकेशन के बाद इसे ड्राफ्ट को तैयार किया गया था। एंड हाउएवर द ड्राफ्ट वाज रिवाइज्ड टू सच एन एक्सटेंट बाय द थर्ड लॉ कमीशन, इट वॉज रिजाइंड एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। यदि हम देखें कि जो थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसके अंदर इतने सारे चेंज कर दिए गए कि वहाँ पर इनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गए, और थर्ड लॉ कमीशन ने लास्टली उसको रिजाइन ही कर दिया कि भाई हम इसका विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो रिवाइज ड्राफ्ट था, आपको भी पता कि फाइनली इंडियन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप देखते हैं, दिस वाज फाइनली पास्ड इन 1872, और लास्ट में ये 1872 में पास हुआ था। जो आज भी जानते हैं आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है। If we talk about the third report, it contained a draft of negotiable instrument bill. थर्ड रिपोर्ट के अंदर जो थर्ड लॉ कमीशन की जो थर्ड रिपोर्ट थी, इसके अंदर नेगोशिएबल NIA एक्ट का, जो आप आज के टाइम में NIA एक्ट देखते हैं, इसका ड्राफ्ट बिल थर्ड लॉ कमीशन की थर्ड रिपोर्ट के द्वारा तैयार किया गया था और सबमिट किया गया था 1867 में। और फाइनली आप जानते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है, 1881 का है, तो इट वॉज एनेक्टेड इन 1881। If we talk about the fourth report, यदि हम फोर्थ रिपोर्ट की बात करते हैं, इट डिड नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक ड्राफ्ट ऑन एनी कोड। यदि चौथी रिपोर्ट की बात करते हैं थर्ड लॉ कमीशन की, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ड्राफ्ट तैयार नहीं किया गया था, बस केवल इन्होंने क्या किया था, इट कंटेन ओपिनियन ऑन द लॉ कमीशन ऑन द ड्राफ्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में इनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गए थे, तो केवल उसके ऊपर अपने ओपिनियन दिए थे फोर्थ रिपोर्ट के अंदर। एंड इन द फिफ्थ रिपोर्ट, यदि हम फिफ्थ रिपोर्ट की बात करते हैं, तो फिफ्थ रिपोर्ट वॉज सबमिटेड इन 1868, 1868 में इसकी पांचवी रिपोर्ट आई थी। एंड कंटेनिंग द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके अंदर ड्राफ्ट तैयार किया गया था 1800, आपको पता है कि 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसी इंडियन एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट 1868 में तैयार किया गया था बाय द फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ थर्ड लॉ कमीशन। बट द ड्राफ्ट बिल ऑफ एविडेंस एक्ट वॉज सबमिटेड बाय द कमीशन was not approved by the legislative council। परंतु जो ड्राफ्ट बिल इनके द्वारा तैयार किया गया था फिफ्थ रिपोर्ट के द्वारा, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा उसको मंजूरी नहीं दी गई, उसको स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वो जो ड्राफ्ट बिल इन्होंने तैयार किया था वो इनएडिक्वेट था, वो इल अरेंज था। बट लेटर ऑन, यदि हम बाद में देखें, 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट को अनेक्ट कर दिया गया था। आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों के दोनों 1872 के हैं, तो बाद में लास्ट में 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट को पास कर दिया गया था। If we talk about the sixth report, छठी रिपोर्ट की बात करते हैं, तो डेट वॉज सबमिटेड इन 1870, 1870 में सबमिट की गई थी, और इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया था। तो ड्राफ्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिल वाज प्रिपेयर्ड बाय द सिक्स्थ रिपोर्ट ऑफ थर्ड लॉ कमीशन। तो 1870 में जो ड्राफ्ट बिल था वो टोपा, जिसको आप जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसका ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया था। एंड इन द लास्ट रिपोर्ट ऑफ द third law commission, that was the seventh report. In the seventh report, it contained the revised draft of criminal procedure code। इसने एक रिवाइज ड्राफ्ट तैयार किया था CRPC का। तो दीज आर द ऑल रिपोर्ट्स ऑफ द थर्ड लॉ कमीशन। यदि हम देखें, थर्ड लॉ कमीशन की टोटल मिला के 7 रिपोर्ट आई थी, जो मैंने आपको ये भी आपको बताया है। और 7 रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जब ये पहली रिपोर्ट की बात करी, तो पहली रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो पहली रिपोर्ट थी, इसके अंदर इन्होंने इंडियन मतलब यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि फर्स्ट रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं थर्ड लॉ कमीशन की, इन द फर्स्ट रिपोर्ट इट कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन इनहेरिटेंस सक्सेशन एक्ट। मैंने बताया था ना, इंडियन सक्सेशन एक्ट वाला जो ड्राफ्ट था, जो आदि इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है, इंडिया के हिंदूज पे अप्लाई होता है, ये ड्राफ्ट बिल फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा, फर्स्ट रिपोर्ट के द्वारा तैयार किया गया था। सेकेंड रिपोर्ट के द्वारा इंडियन लॉ कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। थर्ड रिपोर्ट के द्वारा मैंने आपसे बताया कि NIA का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। फोर्थ रिपोर्ट के अंदर मैंने आपसे बताया कि कोई ड्राफ्ट बिल तैयार नहीं किया गया, केवल जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला जो ड्राफ्ट बिल तैयार किया था उसको रिवाइज करने का काम किया था, उसके ऊपर ओपिनियन दिए थे इसने। और यदि हम पांचवी रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इसने ड्राफ्ट बिल तैयार किया था एविडेंस एक्ट का। एंड यदि हम बात करते हैं सिक्स्थ रिपोर्ट की, इन द सिक्स्थ रिपोर्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो ड्राफ्ट बिल है वो तैयार किया गया था। इन द लास्ट रिपोर्ट इट कंटेन द ड्राफ्ट बिल ऑफ CRPC। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल मिला के कितने ड्राफ्ट बिल यहाँ पे आपने देखे हैं। भाई यहाँ पर आपने ये देखा कि सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्राफ्ट बिल ऑफ रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन वाला ड्राफ्ट बिल तैयार किया। सेकंड मैंने आपको बताया CRPC का जो ड्राफ्ट बिल था उसको रिवाइज किया गया। थर्ड मैंने आपको बताया NIA का ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया। फोर्थ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया।
पांचवा मैंने आपको बताया एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया, और छठा मैंने आपको बताया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ट्रांसफर ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया। तो दीज आर द ड्राफ्ट बिल। ये मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा ड्राफ्ट बिल थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा तैयार किए गए थे, और सबसे ज़्यादा रिपोर्ट भी इसी के द्वारा आई थी। मैंने बताया टोटल मिला के 7 रिपोर्ट सबमिट की गई थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड लॉ कमीशन। ये देखेंगे, ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया थर्ड लॉ कमीशन के बारे में डिस्कस किया है। If you have any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.